2020 के आखिर में गैर मुतवक्को शदीद बर्फबारी ने मलमजबा वैली की खूबसूरती को चांद चार लगाई है। इस खूबसूरत और हसीन मनाजिर के दीदार के लिए मुल्क के कोने कोने से वाफिर मकदार में टूरिस्ट मलमजबा का रुख करते हैं। मलमजबा टॉप तक मैं पहुंच चुका हूं और ये मलमजबा इंटरनेशनल स्केटिंग रिजॉर्ट है। 9:30 है, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग है। मैं पहले आ चुका हूँ, इतना रश अभी नहीं है और अब टूरिस्ट आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ रहा है। लिफ्ट का टाइम है 11 बजे। अब हम वेट करेंगे और इसी तरह लिफ्ट में भी जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा ग्रीन हिल एरिया दिखाऊंगा। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे। मैंने बाकायदा शूज़ ली हैं किराए पे 100 रुपये पे। यहाँ पे स्नो हाइकिंग के लिए शूज़ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे तकरीबन लोकल लोग जो है इस ट्रैक पे गए हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी ट्रैक पे जाऊँ और लेफ़्ट साइड वाला ग्रीन हिल एरिया वो मैं आपको दिखाऊंगा। स्केटिंग रिजॉर्ट तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा, टॉप व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा मलमजबा टॉप का, लेकिन पहले मैं ग्रीन हिल एरिया आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है स्नो ट्रैक। बाकायदा लोकल लोगों ने यहाँ पे एक नैरो ट्रैक बनाया है स्नो में, और इस ट्रैक से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि तकरीबन 3 से 4 फुट बर्फबारी हो चुकी है। गैर मुतवक्को शदीद बर्फबारी ने खूबसूरती बढ़ा दी है मलमजबा वैली की। मुझे घबराहट भी महसूस हो रही है, खदशा है कि स्नो लिपर्ड आ जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूवर्स को ग्रीन हिल एरिया स्नोफॉल के बाद खूबसूरत मनाजिर दिखाऊं, क्योंकि ये बहुत कम लोगों ने देखा। मोस्टली टूरिस्ट जब भी आते हैं उनको पता नहीं होता ग्रीन हिल एरिया का, तो वो स्नोफॉल में जस्ट स्केटिंग रिजॉर्ट तक महदूद होते हैं, क्योंकि स्नोफॉल के बाद फिर पैदल जाना, हाइकिंग करना मुश्किल होता है। तो मोस्टली टूरिस्ट जितनी भी आते हैं बाहर के टूरिस्ट, तो वो ऑलरेडी स्केटिंग रिजॉर्ट तक महदूद होते हैं। फिर मलमजबा चेयर लिफ्ट के ज़रिए वो टॉप तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं स्नोफॉल में। ग्रीन हिल एरिया में ये आप देख रही है, ये एक खूबसूरत एरिया है मलमजबा वैली का। ग्रीन हिल एरिया में फिर समर सीज़न में अक्सर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन स्नोफॉल में यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ हाइकिंग करूँ स्नोफॉल के बाद, और टूरिस्ट को ये जगह भी दिखाऊं, इस जगह की खूबसूरती भी दिखाऊं। यहाँ पे एक रेस्ट हाउस भी है आगे, जब मैं जाऊँगा तो आप देखेंगे। तो ये आप देख रही हैं कि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ख़ूबसूरती बढ़ा दी है इस वैली के स्नोफॉल ने। और अब मैं जा रहा हूँ, मौसम ठंडा है। सामने लकड़ी का दीवार जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये ग्रीन हिल एरिया का बाउंड्री वॉल है, और ये भी एक कमर्शियल एरिया है। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, और ग्रीन हिल एरिया में बाकायदा बच्चों के लिए झूले भी है। ये पीछे बैकग्राउंड पे आप सीनरी देख रहे हैं। मलमजबा में पहुंच चुका हूं, और मलमजबा में ये विंटर सीज़न की पहली बर्फबारी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैक साइड पे ये खूबसूरत मनाजिर, और बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे। और ये मैं दूसरी जगह जो ग्रीन हिल साइट है, इसी साइट पे मैं आया हूँ, और वो स्केटिंग साइट भी अभी मैं उधर जाऊँगा। लेकिन पहले मैंने सोचा कि इस जगह की कवरेज करूं और आपको ग्रीन हिल एरिया का मलमजबा जो कि स्केटिंग एरिया के लेफ़्ट साइड पे है, बैक साइड पे आप देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे।
चेयर लिफ्ट पे सफ़र के बाद बलाखिर मैं मलम जबा टॉप तक पहुंच चुका हूं और ये सामने बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ ये शंगला की हदूद में शामिल है। काफ़ी टूरिस्ट आए हैं मलम जबा टॉप में, ये आप देख रहे हैं काफ़ी रश है और अब रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है क्योंकि ग्रीन हिल के सफ़र के बाद अब तकरीबन 12 बजे हैं और टूरिस्ट के तादाद में आहिस्ता आहिस्ता इजाफ़ा हो रहा है और ये खूबसूरत नज़ारे टॉप साइड पे हैं। यहाँ पे शंगला की हदूद नज़र आती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये वो स्केटिंग रिजॉर्ट है मलम जबा वैली का और वो सामने मलम जबा का मशहूर होटल पर कॉन्टिनेंटल होटल है। इसी तरह मलम जबा टॉप तक जब आप पहुंचते हैं तो बैठने का कोई मसला नहीं है, बाकायदा यहाँ पे होटल भी है और साथ साथ हट्स भी बनाए गई हैं और हट्स में बाकायदा आप बैठ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी पॉइंट से दरियाई स्वाद भी नज़र आता है और बाकी वादी भी नज़र आती है और नीचे आप देख रहे हैं कि सनूबर के दरख्त के साथ मुंसलिक हट्स बनाए गए हैं बैठने के लिए और ख़ास तौर पर जब गर्मी की सीज़न में हट्स के अंदर आप बैठते हैं तो फिर इंसान को इतना सुकून महसूस होता है कि फिर जाने का दिल भी नहीं करता।